गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है क्लास +2 में एक्सरसाइज जो है अपने आज 1.4 है। बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझिए। बाइनरी के बाद में ऑपरेशन, जैसे दो नंबर्स हैं कोई भी, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब ऑपरेशन है। 3 + 2 - 5, 6 + 8 ÷ 3 9, ऐसे कोई भी हमें कोई भी सम दिया हो जिसमें जो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, डिवाइड, जो भी है ये सब की सब ऑपरेशन है। कोई ऑपरेशन लगा रखी हो वो क्या कहलाती है? बाइनरी। बाइनरी की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है लेट सेट ए। कोई भी सेट ए है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर एक ऑपरेशन लगानी है। क्या लगानी है? ऑपरेशन। एक नॉन एम्प्टी सेट ए ले लिया, ठीक है। A × A 2A। अब ए के अंदर ही ऑपरेशन लगानी है इस कार्ड, और आंसर भी ए में ही आए। ए और ए सेट के अंदर ऑपरेशन लगानी है, आंसर भी ए में से ही आए, तो वो क्या कहलाएगा? कार्ड बाइनरी। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है 1 to n, हमें दे दिया a + b = 5 = 10, कुछ भी दे दो, मान लो = 12। दो नेचुरल नंबर है, उनका टोटल 12 आते हैं, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? अब दो नंबर लेंगे जो भी, वो भी नेचुरल नंबर वैसे होने चाहिए, और जो आंसर आएगा वो भी किस में से होना चाहिए? बाइनरी में होना चाहिए। या फिर ऐसे दे दे, चेक करिए कि जो एडिशन है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में। दो नेचुरल नंबर को कैसे भी जोड़ ले, नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन डिवाइड जो है, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में? जैसे मान लीजिए 7/2 है, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया। 4 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबरों को डिवाइड करेगा तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? हमेशा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दो, हमेशा नेचुरल आएगा। दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन दो नेचुरल नंबर को आप डिवाइड करोगे या आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो हम कह देंगे कि माइनस और डिवाइड जो है वो हमारी बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन कि जिस सेट के बीच में जो भी ऑपरेशन लगाई जाए, एलिमेंट्स भी सेट को बिलोंग करें और जो आंसर आएगा वो भी उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो वो होती है हमारी बाइनरी ऑपरेशन। किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का फॉर्मूला n की पावर 2, n की पावर 2। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि हमें बताना है कि सेट गिवन है हमारे पास, और डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। ये जो स्टार है,
स्टार किसको डिफाइन करता है? बाइनरी ऑपरेशन को। किसको? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई भी दो नंबर है ए और बी, ठीक है, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव मतलब सेट है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर के सेट को किससे बिलोंग करते हैं? जेड से। पॉजिटिव इंटीजर लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम घटाएंगे तो क्या ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर आएगा? अगर यस आएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। सॉल्व। अब हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं है? लेट ए एंड बी belongs to Z positive, then A minus B also belongs to Z positive। अगर A minus B दो पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने बताया ना कि ये जो नंबर है ये भी सेट को बिलोंग करे और ये आंसर भी आए ये भी सेट को बिलोंग करे तो बाइनरी है, अदरवाइज बाइनरी नहीं है। अब मैं लेता हूं कि एक तो ले लिया मैंने यहां से, एक कोई भी नंबर ले लो, बी उससे जस्ट बड़ा ले लो। एक ले लिया मैंने 1 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव और एक ले लिया मैंने 7 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। नो, -6 पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे चेक करना है। अब ये कहता है ये तो नोट, अब ये कह रहा है कि ए बी पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उनकी मल्टीप्लाई करिए, तो क्या वो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होगा? हाँ, अगर है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला नहीं है माइनस वाला, सेकंड वाला हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही थर्ड पे आइए, आपने लिखना है सोच के कि ए और बी जो गिवन सेट है अगर उसको बिलोंग करें तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। थर्ड में हम लिखेंगे थर्ड पार्ट। सो हियर A and B belongs to R and star be the any binary operation। A भी रियल नंबर, B भी रियल नंबर का स्क्वायर, A B belongs to R, A भी रियल नंबर, B भी रियल नंबर, तो A B का स्क्वायर करेंगे, नेचुरली बात रियल नंबर ही आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये करा Z पॉजिटिव, आप कोई भी दो नंबर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो, उनको कैसे भी घटाओ, फिर जो उनका मोड आएगा तो मोड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। मोड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। यानी ए पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव नंबर। अब मान लीजिए ए तो है यहाँ 2 और बी है 9, 2 माइनस 9 -7, लेकिन -7 का मोड क्या हुआ? पॉजिटिव, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। आपने लिखना है यस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, यस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बस स्टार का मतलब कि उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है दो नंबरों के बीच में, इसलिए वो स्टार लगा होता है, ठीक है। फर्स्ट में तो यही था, हमें बताना था कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि कौन कौन सी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है, कौन कौन सी एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि जो ऑपरेशन ए और बी में है वही सेम ऑपरेशन
बी और ए में होनी चाहिए, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है, तो वो है कोम्यूटेटिव। क्या है? कोम्यूटेटिव। यानी ए और बी में जो ऑपरेशन लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन हम बी और ए में लगाएंगे। अगर ए और बी भी बाइनरी ऑपरेशन है, बी और ए भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये कॉम्यूटेटिव होगी। एसोसिएटिव में होते हैं तीन, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। लास्ट के दो की फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के दो की लास्ट के साथ, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव। दो टाइप के हमारे बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। चलिए चेक करते हैं कौन कौन सी कॉम्यूटेटिव है, कौन कौन सी कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, on Z define A star B is equal to A minus B। अब A भी कोई नंबर है, इंटीजर है, B भी कोई इंटीजर है। चेक करते हैं ये हमारा कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अपने को गिवन है कि A स्टार B इज इक्वल टू ए माइनस बी। पहले चेक करो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हम लिखेंगे सॉल्व ऑन जेड स्टार इज बाइनरी। ठीक है, पहली बात तो हमें चेक करना है कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी है या नहीं है। बाइनरी के बाद आएगा कॉम्यूटेटिव। अगर मान लो यहाँ डिवाइड देता हूं, माइनस की जगह क्या रहता? डिवाइड। कि दो इंटीजर्स को आप कैसे भी डिवाइड कर लो, आंसर इंटीजर आएगा। यस और नो? नो। 7/2 इंटीजर नहीं होता। 7 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर होता है, 7/2 इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। पहले हमें चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है उसके बाद चेक करते हैं फर्स्ट कोम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में कोई भी चॉइस के दो नंबर ले लीजिए। ए में से बी घटाऊं तो भी वो है, बी में से घटाऊं तो वो है। 1 and 3 belongs to Z। 1 star 3 ऑपरेशन क्या है? 1 minus A minus B is equal to -2। 3 star 1 3 minus 1 is equal to 2। क्या 1 star 3 और 3 star 1 इक्वल है? नहीं है। तो आप लिख देंगे नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या लिखोगे? नॉट कॉम्यूटेटिव। कोई भी अपनी चॉइस के नंबर ले लो। ए में से बी घटाऊं और बी में से ए घटाएं तो क्या हमेशा इक्वल आएगा? नहीं आएगा। अगर आए तो कॉम्यूटेटिव। अगर यहां होता प्लस, क्या होता? प्लस। दो नंबरों को आप कैसे भी जोड़ दो, ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, आंसर सेम होता है। अगर होता यहां मल्टीप्लाई, तो ए और बी की मल्टीप्लाई बी और ए की मल्टीप्लाई सेम होती है। लेकिन हम जानते हैं ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए इक्वल नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है प्लस में और मल्टीप्लाई में। यहां था माइनस, ये तो कॉम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड चेक करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कोई भी 3 नंबर लगाओ अपनी चॉइस के। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 3 5, ये बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर है। 2 star 3 star 5, पहले मैं इन दो में चेक करता हूं। 2 star 3 यानी ऑपरेशन है 2 minus 3 star 5। 2 में से 3 गया -1 star 5। ऑपरेशन क्या कहती है? a minus b -6, यानी ये तो आ गया -6।
अब इसका ले लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 5, पहले 2 में लगाई फिर लास्ट के 2 में लगाते हैं, चेक कर लेते हैं 2 स्टार 3 माइनस 5, 2 स्टार 3 माइनस 5 गया -2, ऑपरेशन क्या है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। क्या -6 और 4 इक्वल है? नहीं है, तो हम लिख देंगे a स्टार b स्टार c, यानी तो नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, इक्वल नहीं है, नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं, सॉरी एसोसिएटिव भी नहीं है। कोमिटेटिव में 2 में चेक करना है, एसोसिएटिव में 3 में चेक करना है। सबसे पहला रूल, जो तुम्हें ऑपरेशन दी गई है पहले वो चेक करो कि क्या वो खुद बाइनरी है। खुद बाइनरी के लिए पहला जो क्वेश्चन हमने किया था कि हम चेक कर लेंगे कि वो ऑपरेशन उस सेट में एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर ये इंटीजर का सेट है और यहां में देता डिवाइड, तो ये बाइनरी ऑपरेशन बनती नहीं, पहले वो बाइनरी होनी चाहिए। क्यों नहीं बनती? क्योंकि डिवाइड ही नहीं बनता। 2 इंटीजर्स को जोड़ो तो भी इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा, डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, तीनों में इंटीजर आता है। इंटीजर में इंटीजर को डिवाइड करोगे इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ माइनस है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो फिर आगे चेक कर लेंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कि कोई भी एनी 3 नंबर पे लेकर के, एसोसिएटिव में एनी 3 और कम्यूटेटिव में एनी 2। मैं दोबारा बताता हूं, कम्यूटेटिव में एक रूल लगेगा, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक है, तो थर्ड के कुछ पार्ट्स हैं, आप ट्राई करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक चीज बताता हूं, जब भी आपको ऐसे ऑपरेशन मिले a, ये b का साइन है b, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम ऑफ a एंड b, यानी a if a greater than b, b if a less than equal b। मैक्सिमम ऑफ ए एक होता है मिनिमम ऑफ ऐसे हो, इसका मतलब होता है मिनिमम ऑफ ए एंड बी। अब ये छोड़ दिया, इसमें समझ नहीं आएगा। मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी एंड मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन मिनिमम 1 2 3 5 डिफाइंड बाय मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। अपने वो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व गिवन सेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, हमें लिखना है ए बी, यानी इसका मतलब है ए मिनिमम ऑफ बी, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो मिनिमम हो, छोटी हो, किससे? सेकंड वाली वैल्यू से। ठीक है, इसकी हमें टेबल तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? टेबल। टेबल में ऐसे ऑपरेशन क्या है? मिनिमम। किन किन के बीच में? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5।
अब क्या वन से मिनिमम है? अब देखिए वन मिनिमम ऑफ ए एंड बी, दो, एक और एक में से क्या लेस है? एक और दो में से क्या मिनिमम है? एक और तीन में से क्या मिनिमम है? एक और चार में से, एक और पांच में से एक मिनिमम। टू और वन में क्या मिनिमम है? वन। टू और टू में टू और थ्री में टू। थ्री और वन में कौन सा मिनिमम है? वन है। थ्री और टू में क्या मिनिमम है? टू। थ्री और थ्री में थ्री और फोर में थ्री एंड थ्री। फोर और टू में टू, फोर और थ्री में फोर, 1 2 3 4 5। दोबारा बताता हूं, हमें देखना है कि ए मिनिमम होना चाहिए बी से। ये मिनिमम है, हमें एक टेबल तैयार करनी है जिसमें दो नंबरों में से एक मिनिमम होगा। जैसे 3 मिनिमम 7, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे 4 और 8 में से कौन सा मिनिमम है, तो आप लिखोगे 4। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 और 1 में 1 आ गया, 1 और 2 में 1, यानी 1 इन सबसे मिनिमम। 2 किस से मिनिमम, 3 किस से मिनिमम। कोई नंबर खुद से आप पूछोगे 3 मिनिमम, ये इक्वल है, इक्वल चल जाएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इक्वल हो या मिनिमम हो तो वो उस टेबल में लिख देंगे। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल। ऐसे ही मैक्सिमम की बनानी हो आप बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टेबल गिवन है और क्या कहता है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन 1 2 3 4 गिवन द फ्लोइंग टेबल, अपने को गिवन है और इनकी एक बाइनरी ऑपरेशन भी गिवन है। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले मैं इसकी टेबल बना लेता हूं, फिर टेबल के बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं पहले टेबल बना लेता हूं इसकी। ये टेबल है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सॉल्व, ये ऑपरेशन दी हुई है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 की ऑपरेशन 3 के साथ आंसर क्या आएगा 1। ऐसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या है। अब देखिए 2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3, आंसर क्या है 1। ऑपरेशन 4, अब 1 की ऑपरेशन 4 के साथ आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। फिर चेक करते हैं सेकंड पार्ट इसका। 2 3 ऑपरेशन 4, 2 3 के 4 के साथ ऑपरेशन, ये 3 है, ऑपरेशन 4 के साथ आंसर आएगा 1। 2 की ऑपरेशन 1 के साथ आंसर यहां लिखना है 1, ठीक है। इज कॉम्पिटिटिव, सेकंड पार्ट में पूछता है कि ये कॉम्पिटिटिव है क्या। 1 की 1 के साथ 1, 1 की 2 के साथ 1, तो 2 की 1 के साथ 1, किसी की चेक कर लो। 2 की 3 के साथ 1, तो 3 की 2 के साथ भी 1, 2 की 4 के साथ 2 की 4 के साथ 2, तो 4 की 2 के साथ भी 2, 2 की 5 के साथ 1, तो 5 की 2 के साथ 1, ठीक है। कहीं भी चेक कर लेना, सबकी इक्वली मिलेगी, तो ये कॉम्पिटिटिव होगी। फिर कहता है कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। थर्ड पार्ट में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5,
तो 2 और 3, 2 स्टार 3 1 स्टार, 4 स्टार 5 4 स्टार 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 1 1 की 1 के साथ 1। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमें फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का HCF और फिर वो पूछता है कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्टिंग द बाइनरी ऑपरेशन 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये गिवन सेट जो है वो क्या है 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन जो है A स्टार B HCF ऑफ A एंड B। तो क्या कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। स्टार सेम एज ऑपरेशन डिफाइन एज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 अबव। अच्छा जी, जो कह रहा कि जो लास्ट क्वेश्चन में जो टेबल बनाई थी ना वो इसी की टेबल है। तो ये HCF है। मान लीजिए 1 का किसी के साथ HCF निकालेंगे 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का और 1 के साथ 1 आएगा। HCF निकालना है, ठीक है। तो ये 4th वाले क्वेश्चन में देख लेना कि 1 से लेकर 1 का 2 के साथ HCF इसमें से आएगा। मान लीजिए 1 और 3 है, 1 और 3 का HCF आ गया मान लीजिए 7। तो क्या 7 इसमें है? नहीं है, तो हम कह देंगे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी का मतलब जो आप आंसर निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो 1 से लेकर 5 तक का, 1 का सभी के साथ, 2 का सभी के साथ, 3 का सभी के साथ HCF, 4 का HCF सभी के साथ, 5 का सभी के साथ। तो वो 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए और ये होगा। आप 1 का किसी के साथ निकालेंगे HCF 1 आएगा, 2 का निकालेंगे 2 3 फिर भी इनका HCF 1 ही आएगा। HCF निकालेगा 1 to 5, वो 1 to 5 में ही आंसर मिलेगा। तो ये जो HCF वाली है ये आप लिख दोगे यस स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन इन द गिवन सेट, ठीक है। ये इसकी बाइनरी ऑपरेशन है। अब कह रहा है कि डिफाइन करिए। तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना ऐसे बना के दिखा दो, ऐसे टेबल बना दो। ये HCF है 1 2 3 4 5 1 2 अब 1 और 1 का HCF सबके साथ ऐसे 2 का लिख देना, 2 और 1 का HCF कितना आएगा, 2 और 3 का HCF कितना आएगा, सबका ऐसे फिलअप कर देना। क्लियर? तो आज मेरे ख्याल 5 क्वेश्चन बहुत हैं। आगे आज 5 तक कर लो, नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में करेंगे, अगली वीडियो में।